हस्बैंड मेरे बहुत प्यार करते थे हमसे जी, वो तो परिवार वाले भी ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं चाची? हाँ, इस परिवार का मतलब जानते होंगे ना इस परिवार को, पूरे परिवार को सब जाने होंगे? छे। हाँ? सब ई बात जाने छे। इस परिवार का ये कहना है खुद की पत्नी के द्वारा उस आदमी को खत्म करवाया गया है। ये सच बात है? कोई पत्नी कैसे कर सकती है, अपना सुहाग कैसे उजाड़ सकती है? ये उजाड़ लक है, बार बार दारू पिए रहे, दारू पिए छोड़े रहे तो ओकरा बीमारी पकड़ ले रहे। हाँ। आ दारू पिए रहे तो ठीक रहे रहे। हाँ। वही लक दारू नहीं छोड़े रहे आ दारू पिए के चक्कर में मरबैल के। जैसे अफेयरो चले रहे, 10 लड़का से कितना? हाँ हाँ, एकरा बहुत एकरा 10 लड़का से हे ओते हे दू महला वाला में जे रहे, दू महला वाला में एक बेर की कहे 12 बजे रात के ऊ पक है एक महला पर दने ऊ दू महला पर चढ़ले। दू महला पर चढ़ के तब एकरा घर ढुकले। घर ढुकले तो घर वाली देख लेलके, तखन जागल रहे। ओकर मम्मी देख लेलके तो खबर करके चिल्लैले जे के ढुकले। जब ढुकले तो हेरे लागले, ई की करके पलंग वाला बॉक्स में के धा देलके लड़का के धा के तकर बाद ई पलंग बिछा के ऊपर सुत रहले रहे। जब थाना प्रभारी एले सब हेरलके नहीं मिलले, खोजलके तो पलंग, तब थाना प्रभारी एले तब खोजलके तो पलंग के बॉक्स में रहे। बताइए, सही बात? सही बात है। पलंग के बॉक्स में एक लड़का पकड़ाया। हाँ, ये 11 रोज पहले कहे थे हम आपको आप बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको खत्म किए देगी। कहियो मतलब कभी भी अच्छा नहीं लगता था इनको? कभी नहीं, कभी भी नहीं। हाँ। हर बार कहा जा रहा है अपना घर छोड़ करके कहीं, मतलब घर के सामने ही रेंट पे लेकर के रहती थी। सही बात है, घर के सामने ही रेंट पे भाड़ा पे ला कर रहे, और वही में 10 लड़का के साथ पकड़े ले। हाँ, अरे हर हमेशा दारू खातिर लड़ते रहे। दारू पिए रहे हस्बैंड ते। ओकरा खिलाबे रहे ना, कोनो चीज के कमियो छे ओकरा, कमाई के ओकरा खिलबे रहे ना, कोन चीज के कमी छे? जलानी का दुख रहे, दारू पिए रहे। की लागे चाची? ठीक है मैम, सही बात। अपन मांगे सिंदूर कना कोई उजाड़ सके छी? ओकरा केना अच्छा लागले, हमरा त नहीं उजाड़ता, ओकरा दोसर से संपर्क छे ते से उजाड़लके। की लागे? बार सच्चे कहै छै, सही बात छियै। सब खिलाफ? हाँ, सब हाँ, सही बात छियै। बवंडल भए गेलै, चारो नगर सबके सब कुछ चलि गेलै। लड़की के खिलाफ नहीं करते, लड़की सब दिन गलत रहले, सब दिन गलत रहले। ओकरा मम्मी का झट पकड़ के मारे रहे, बहन का मारे। हाँ, सब का मारे रहे। कहे छे जे हमरा उल्टा एकर बहिन नहीं, झूठ छियै, सब बात झूठ। वहिना बोले छै, 2 नंबर जे छै वहिना बोले छै, सब दिन वहिना बोला। अब देखिए यहाँ पे आपने पूरे परिवार वाले का बयान ही नहीं, समाज वाले का भी बयान सुना। समाज वाले भी उस लेडी, उस महिला के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। समाज वाले ये कह रहे हैं कि वो महिला ही गलत थी, और वो महिला को आप सभी को दिखाने वाले आप देख सकते हैं। ये वही लेडी है जो इन्हीं के ऊपर उंगली उठ रहा है अपनी पति को खत्म करवाने का। यही लोगों का और समाज वाले का यही कहना है कि इस लड़की के द्वारा ही खत्म करवाया गया है अपने पति को। इसमें कितनी तक सच्चाई है? झूठ है सर। हाँ, झूठ है मैम। हम लव मैरिज शादी किए थे, यहाँ जब आए ना तो बेटे के कहने पे सब एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो बोला कि अगर नहीं रखोगी तो हम छोड़ के चले जाएंगे। लव मैरिज आप शादी? हाँ, और हम सब दिन हॉस्टल में रहते। मैम हमको कुछ नहीं आता था, हम धीरे धीरे यहाँ सब कुछ सीखे, सब कुछ किए, लेकिन कभी भी लोग हमको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, कभी भी नहीं। छोटी छोटी बातों को इशू बनाया जाता था, और मेरा शुरू से ही रहा है मैम कि मेरा खाना बनाने के बाद लोगों के बीच में बैठने की आदत नहीं है, मेरा पढ़ाई करने की आदत है। हम ना 70वीं का जो PCS है प्रीलिम्स, वो भी मैम निकाले हुए हैं एक बार। मेन का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हम। मतलब मेरा क्यों नहीं एग्जाम दे पाए मैम? कुछ घर का प्रॉब्लम्स हो गया, इसके वजह से नहीं दे पाए। मेरे हस्बैंड शराब पीते हैं। B.Ed का एग्ज़ाम मेरा जिस दिन था नहीं लेके गए थे। हाँ, हम अपनी बेटी को लेके गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। क्या लग रहा है आपका क्या कहना है? पूरे परिवार वाले आपका शुरू से ही सपोर्ट नहीं है मैम? क्योंकि आप लव मैरिज शादी किए हैं, शुरू से पढ़ना चाहे मैम। इंग्लिश ऑनर्स किए हुए हैं हम। ऑनर्स पेपर का जब मेरा एग्ज़ाम होता था, मेरे हस्बैंड शराब पी के पड़े हुए रहते थे। हम खुद से अकेले एग्ज़ाम देने मधेपुरा जाते थे। ये सब चीज़ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन लोगों को ख़राब लगता था मैम। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हुई है, आपका परिवार वाले का ये कहना है जब नशा मुक्ति केंद्र में आप अपने पति को डाल रहे थे तो परिवार में किसी से नहीं पूछे थे? एक मम्मी होते, पापा होते, गार्जियन होते हैं।
मम्मी ये बात जान रही थी कि डालेंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आज ही डालेंगी। हाँ मेरे जी आप इंडिया वाले हैं? जी सर जी मैं उनसे कुछ सवाल करना था। जी जी ऑफ कोर्स करिए ना ये संतोष कुमार गुप्ता। जी जी बताइए। संतोष कुमार गुप्ता फ्रॉम ग्वालपाड़ा। जी जी मैं इनसे बातचीत किया हूँ 1-2 बार। हाँ। मेरे ऊपर फ़ोन किया है इन्होंने। हाँ ये जब बातचीत कर रही थी, हाँ हाँ अगर इनका जो सोल्यूशन बना हाँ, इधर तो इनको तो कम से कम मान लीजिए पापा नहीं है। हाँ। इनके भैंसुर हैं। हाँ जी जी ऑफ कोर्स और भी बड़े लोग हैं घर के। हाँ घर के बड़े लोग हैं, भैंसुर हैं। इनके छोटे देवर नहीं है, वो इंजीनियर हैं कहीं और। मैं जो इतना जान रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। ये तो कम से कम अपने भैंसुर से पूछती, चलो भैंसुर से बात नहीं बनी। इनकी सास थी इनकी। जी ऑफ कोर्स घर के बड़े लोग आपको से हैं, बड़े बहुत सबसे लोग तो हैं। बड़े हैं वो, किस हाँ ठीक है। जी जी कम से कम गार्जियन होने के नाते पापा नहीं है तो मम्मी तो है ना ऑलरेडी, उनसे तो बात करती ना कम से कम। मैं इनको भेजूं नहीं भेजूं नशा मुक्ति केंद्र में। तो आपको क्या लगता है? ऑलरेडी हाँ। 8 से 9 दिन पहले मेरे को मक्का दिया था इन्होंने। एक गाड़ी मैं खुद इनका मक्का लिया हूँ। मेरे को मक्का दिया है ये। तो क्या लग रहा है इन्हीं के द्वारा खत्म? मैं ये नहीं जान रहा हूँ। हाँ। मैं किसका हाथ है ये नहीं, मैं नहीं जान रहा हूँ। मेरे लेकिन आप खिलाफ भी है ये इनके, मतलब सुनने के बाद मेरा भी दिल दहल रहा। मैं भी 4 चक्कर 5 चक्कर लगा चुका हूँ। आप लोगों को मैंने देखा तो रोड से जा रहा था, मैं फिर खुद यहाँ आया। अच्छा इन्होंने ये बोला, मीडिया आया बताइए है। दीदी, ये बताइए आपके परिवार वाले चलिए आपके सपोर्ट में नहीं है, ससुराल है, लव मैरिज के, चलिए हम इस बात को मान रहे हैं, लेकिन समाज वाले क्यों ऐसा बोल रहे हैं? समाज वाले को क्या दिक्कत है? समाज वाले सर जिस तरह का मेरा रहन सहन रहा यहाँ पे, ठीक ना, जिस तरह का यहाँ गांव का माहौल है, हम इस तरह के माहौल से कभी नहीं रहे। हम अपने ही जो जिस हम माहौल से आए हैं उसी माहौल में हमेशा रहे। मेरे बातचीत करने का ढंग सब कुछ सबसे अलग रहा। इसके लिए हम हमेशा सबकी नज़रों पे चढ़े रहते थे। और ये सब घर से बार-बार लड़ाई करके आप कहीं आगे सामने में नहीं, लड़ाई में जो हुआ था ना, मेरा उस टाइम में 1 मंथ का ऑपरेशन हुआ था जी फैमिली प्लानिंग वाला। हाँ। तो हम लोग को निकाला गया था यहाँ से कि दोनों पति पत्नी वहाँ रहेगा। दोनों को निकाला? हाँ दोनों, मेरे हस्बैंड भी रहते थे। हाँ। ठीक ना। और 2.5 महीने पहले मेरी सास ही हमको बोली थी कि तुम चले जाओ, मेरा बेटा सुधर जाएगा। हम 2.5 महीने के लिए इनको छोड़ दिए थे। 2.5 महीने के लिए DAV पब्लिक स्कूल में हम जॉब किए थे, सिर्फ टीचर का। पढ़ाए थे, हाँ। हाँ वो भी सर मैम क्यों पढ़ाए थे? बच्चों से दूर थे, परिवार से दूर थे। स्कूल में जॉब किए थे ताकि मेरा ये दिमाग रिलैक्स रहे मैम। और ये क्या लग रहा है? सरासर झूठ बोल रहे हैं। जरा क्योंकि मेरा जो है ना इन लोगों से कोई चीज़ मैच ही नहीं आपके करता। परिवार वाले क्यों नहीं अभी आए हैं आपके सपोर्ट में, आपका साथ देने के लिए? उन लोगों को पता है कि हमारी बेटी के ऊपर उंगली उठ रहा है, एटलीस्ट माँ बाप भाई बहन को तो आना चाहिए ना आपके सपोर्ट में। माँ बाप नहीं है मैम, माँ बाप नहीं है, भाई भैया भाभी है, भैया भाभी भी नहीं है, हैं आए नहीं है वो नहीं आए मैम। जो मैम इसका कमी रह गई। अब देखिए, आप देख सकते हैं इस लेडी का क्या कहना है। यही वो मृतक की पत्नी है और इन्हीं के ऊपर उंगली उठ रहा है कि इन्हीं के द्वारा अपने ही पति को खत्म किया गया है। अब देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि नहीं करते। एक बार कम से कम इनको घर के परिवार के फैमिली के सदस्य को इन्फॉर्म करना चाहिए। चलिए, ये बात लग रहा है आपको गलत। हाँ, ये इन्होंने गलत किया। वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा डाउटफुल काम किया। हाँ मैम बता रहे हैं, जी 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 मैम बता रहे हैं, जिस दिन हम इनको भर्ती किए हैं ना उससे 1 या 2 दिन पहले हम अपने छोटे वाले देवर को नशा मुक्ति केंद्र का एड्रेस व्हाट्सअप किए हैं और नीचे लिख दिए थे चेक कर लीजिएगा, रात 10 बजे के 9 से 10 बजे के बाद, ठीक। और जब हम नशा मुक्ति केंद्र ले जाया जा रहा था तो मेरे बड़े वाले भैंसुर का जो स्टाफ है वो भी था। सिर्फ गलती मेरा इतना हुआ था, मेरी सास को हम बताए थे, उस टाइम नहीं बताया। हाँ उस टाइम नहीं बताए थे, लेकिन सास को पता था कि ये जाने वाला है, ठीक ना। ऐसा नहीं, और आप जो बोल रहे हैं ना कि क्यों नहीं बताए, हम लोग के बीच में कितना भी झगड़ा होता था, मर जाते थे। कि एक बार तो हम ICU में भी ICU में भी मैम एडमिट हुए हैं आदर्श हॉस्पिटल में। हमको अस्थमा का प्रॉब्लम है, ठीक ना, ऑक्सीजन भी हमको लगा है, कोई नहीं देखने आता था। मेरे हस्बैंड जब बीमार पड़ते थे ना, उनको अकेले लेके हम जाते थे, लेकिन कोई नहीं। हम सिलीगुड़ी से मैम अकेले डॉक्टर चैंग क्या लेके गए अपने हस्बैंड को। 2.5 महीने जब हम रहे ना वहाँ स्कूल में, 2.5 महीने के बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आया। हस्बैंड मेरे बहुत प्यार करते थे हमसे जी, वो तो परिवार वाले भी ये बात बोल रहे हैं कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते थे मैम। ये कभी परिवार वाले किसी भी चीज़ बात के लिए बोल नहीं रहे हैं, रोके, इसलिए- सिर्फ शराब पीते थे, बस यही उनमें गड़बड़ था और कुछ भी नहीं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किए
और वहाँ से 2.5 महीने के बाद फ़ोन किए हमको कि तुम आओ। बोले आप नहीं सुधरिएगा, हम नहीं आएंगे। आप शराब पीना, आपको पीना है ना, लिमिट में पीजिए, लिमिट में पीजिए। ये जो देह जोड़ के पीते हैं, तो ऐसे करके बोले। वो हमको सिंहेश्वर बुलाए, ठीक ना, सिंहेश्वर बुलाए। उनका हालत सही नहीं था, पैर में चोट लगा हुआ था, आँख में चोट लगा, गिर गए थे, ये नहीं कह रहे कोई मारा था, ठीक ना। सिंहेश्वर गए थे आँख दिखाने के लिए, कोई डॉक्टर है उधर, ठीक ना। वहाँ पे देख रहे थे, बेटे का वो हाल था, बेटा खा नहीं पा रहा था, इन लोगों का शॉपिंग हो रहा था, दोनों माँ बेटी का शॉपिंग हो रहा था, इसी चीज़ का हमको नहीं, बेटा होश में ही था, मतलब चल नहीं पा रहा था, वहाँ बोल नहीं पा रहा था। वो हमको बुलाया, ठीक ना, बोला चलो सिंहेश्वर पूजा करने। सिंहेश्वर पूजा भी करने गए हम। पूजा करके जब हम आए अपनी बच्ची के साथ, तो वहाँ बैठ के खाने लगे, खाने मतलब होटल में सिंहेश्वर के सामने, हाथी गेट के सामने, तो मतलब खा नहीं पा रहे थे वो। देखिए अच्छा क्या कहना चाहते हैं पूरे परिवार वाले जो आपके ऊपर सुनिए ना मैम बता रहे हैं, नहीं खा पा रहे थे। तो उस दिन हम गुस्से में निकल गए कि आपका ये हालत है, आपका फैमिली वाला शॉपिंग कर रहा है, हम नहीं जाएंगे, जब आपको नहीं समझ में आ रहा है हम नहीं जाएंगे, ठीक। फिर 1 हफ्ते बाद कॉल क्या आता है तुम आ जाओ नहीं तो हम मर जाएंगे। तो आप आ गए? हाँ, तो हम यहाँ का ड्राइवर है संतोष, उनको फ़ोन किए, हम बोले आप आइए, तो बोले भैया से पूछेंगे तो ना, तो हम बोले ठीक है भैया से पूछ के ही आइए। वो ड्राइवर भेजे, ड्राइवर लेके आया हमको। हम अपने हस्बैंड को गाड़ी में बिठा के लेके गए मधेपुरा यादव होटल में। खाना नहीं खाए थे 3-4 दिन से आपके हस्बैंड ने, क्योंकि आप दूर थे? हाँ, नहीं खाए थे मैम। उनको हम बैठा के खिलाए, नहीं खा रहे थे, तो हम बोले आप नहीं खाइएगा, हम भी नहीं खाएंगे। ऐसा होता था ना मैम, शराब पी के जब आते थे, मतलब कई दिन तक खाना नहीं खाते थे, तो हम खाना बंद कर देते थे, आप नहीं खाइएगा, हम भी नहीं खाएंगे, हम भी भूखे रहते हैं। देखिए उनकी पत्नी का क्या कहना है, यहाँ पे पूरा बात सुने और पूरे परिवार का ये कहना है, इसमें उनकी पत्नी शामिल है। अब आप सभी को क्या लगता है? आपने यहाँ पे पूरे परिवार का बातचीत सुना, पत्नी का भी बातचीत सुना, आप सभी को क्या लगता है? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।